हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय विद्याशंकर में आप सबका स्वागत है। आज से हम भूगोल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के टोटल सिलेबस जो भूगोल के अंतर्गत आते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको पूरा का पूरा कवर करने के लिए। यहाँ पर जो सिलेबस लिखा हुआ है वो सिलेबस सिर्फ थ्योरी पार्ट का है। इसके अलावा अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो हम इस थ्योरी के अलावा जो भी प्रैक्टिकल है हम उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर उनके बेसिक्स चैप्टर्स क्लियर नहीं होते हैं और वो डायरेक्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की कोशिश करते हैं और उसमें उन्हें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जिन बच्चों का क्लास 6, 7, 8, 9, 10 अगर पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट किया है, पढ़ा है उन्होंने, उन्हें जो है 11th की ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि बेस वही है। और होता क्या है कि हम ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे जो अपना सिलेबस है वो धीरे धीरे हार्ड होता है, वो स्टेप बाय स्टेप है। अगर नीचे का स्टेप आपका क्लियर नहीं होगा तो ऊपर जाने में मुश्किलें आएंगी। जैसे अगर हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो देखते हैं कि नीचे से ही सीढ़ी का एक स्टेप बना रहता है। अगर नीचे का स्टेप 5 स्टेप हम तोड़ देते हैं, उसके बाद हमें छठे स्टेप पे चढ़ना होगा तो हमें परेशानी होती है। हमने देखा है कि वहाँ चढ़ने में दिक्कतें आती। सेम उसी तरह से हमारे पढ़ाई भी है। अगर आपने 11th का क्लियर कर रखा है, 12th बहुत आसानी से चलेगा, क्योंकि बेस पढ़ लिए है, उसमें थोड़ा सा ऐड करके हमें ग्रेजुएशन पढ़ना है, इससे थोड़ा सा ऐड करके आपको पीजी पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर तीनों का जो सिलेबस लिखा हुआ है उसके पीछे यही रीजन है कि आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं चीज़ों को। पढ़ना लगभग सेम है, बस सिर्फ हमें थोड़े से स्टैंडर्ड को बढ़ा देने हैं। हम जो क्लासेस लेंगे उसमें आप सभी बच्चों का जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको कोशिश करेंगे बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करें, ताकि इसे कोई भी समझना चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। बस आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे हमारी जो क्लासेस होंगी, इस क्लास को पढ़ने के बाद आप कोई भी 1 या 2 बुक को रेफर करें, यानी कि जिस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ाएंगे उस टॉपिक को जा करके घर पे ज़्यादा नहीं, ज्योग्राफी के लिए मात्र 1 से 2 घंटे का समय देना है। उसके अलावा आपको जो करना चाहते हैं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस क्लास को करने के बाद मात्र 1 घंटे भी अगर समय देते हैं तो मोर देन इनफ है, क्योंकि हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। हम बेसिकली जो है कोशिश करेंगे कि आपका जो बेस है 0 वहाँ से स्टार्ट करके हम चलें, ताकि समझने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और जहाँ तक बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर हमें नोट्स दे दीजिए, हम सर नोट्स बनाने हैं, नोट्स बता दीजिए, नोट्स लिखवा दीजिए, वो पढ़ाई नहीं है। अब आपका स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है। हम जो टीचर हैं, हम जो लेक्चर देते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि KG 1, 2, 3 क्लासेस में क्या होता था, हमारे पास बुक्स तो होते थे, बहुत ही छोटी छोटी बुक्स होती थी, लेकिन वो बुक्स हम खुद से नहीं पढ़ पाते थे। जब क्लास में क्लास वर्क होते थे, टीचर उसको गाइड करते थे, उस विषय को बताते थे, उसके बाद अगर आप उसे घर जाकर पढ़ते थे तो समझ में आता था। तो टीचर का काम है सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट जगा देना। अगर कोई कहता है कि नहीं हम टोटल चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पिला देंगे जो एग्जाम में आता है, वो कोई नहीं कर सकता है। कोई भी टीचर सिर्फ आपका इंटरेस्ट जगा सकता है, और इंटरेस्ट जगने के बाद आपको खुद अंदर शिक्षा होगी कि हम उसको पढ़ें, और आप पढ़ते हैं तो अच्छा करते हैं। नहीं तो अगर किसी भी टीचर का ये कमांड होता कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सारा छोड़ करके सिर्फ वो एग्जाम का जो क्वेश्चन पढ़ा देते, काम खत्म हो जाता, लड़का टॉप कर जाता। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जो कट ऑफ जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो काफ़ी नीचे रहता है। रीज़न यही है कि किसी को कोई आइडिया नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे सिलेबस में, क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। अब जो है आपको बताते हैं कि किसी भी कक्षा में जो बच्चे 30, 40, 50, 100, 200 बच्चे पढ़ते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्कूल में,
सबको मटेरियल सेम दिया जाता है, पढ़ाई सेम दिया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ही हैं जो टॉप करते हैं और कुछ लड़के नीचे से टॉप करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उस पर आप होमवर्क कितना करें, आप अपना पोटेंशियल कितना लगा रहे हैं। तो हम जो यहाँ बताते हैं, सिर्फ बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जगाएंगे। और जहाँ तक नोट्स की बात है, मार्केट में जो भी पब्लिकेशंस की बुक है, जिस भी ऑथर की बुक है, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके और हमारे लिए। हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ विषय वस्तु को जानना है और समझना है। हमें वही बुक पढ़ने हैं जो समझ में आए। सब में कहने का आशय सेम होता है। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं कि यहाँ पे हिमालय पहाड़ है, हिमालय की ऊंचाई इतनी है, तो सब में हिमालय की ऊंचाई दिखाया गया है। ये मैदान को नीचे दिखाया गया है, खाई को डाउन दिखाया गया उससे भी नीचे, तो सब जगह वही है। हम कहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे उलझे होते हैं कि नहीं हमें बेस्ट नोट्स चाहिए, बेस्ट किताब चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई टीचर बढ़िया खराब नहीं होते हैं, सारे टीचर ठीक हैं। आपका टीचर सिर्फ आपको इंटरेस्ट जगा सकता है, जो काम हम भी करने जाएंगे। आपको हर एक टॉपिक पे इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो कोई भी बुक, एक बुक उसके पीछे भी छोड़िए, सेकंड बुक की बात बाद में करेंगे। जब एक बुक को लेके चलिए, जो भी हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं उस कंसेप्ट को आप पढ़िए, और जहां भी दिक्कतें आती हैं कोशिश यही रहे कि जो भी हम पढ़ाएंगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जब भी हम स्टार्ट करें उसमें उस चीज़ को हम क्लियर करें। हाँ, एक आग्रह आप लोगों से है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप उसी का क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा बेटर है। रीज़न क्या है कि हमने पढ़ाया है अभी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और आप इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछिएगा तो वहाँ क्या है कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए, लेकिन जैसे जैसे हम लेकर चलेंगे वहाँ आपको ज़्यादा मजा आएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करने जा रहे हैं और उस बीच में एक दो बच्चे पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम हल करेंगे। लेकिन हर लोग जो है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे इस लाइव क्लासेस में काफ़ी सारे बच्चे जुड़ेंगे और वो एक जगह कंसंट्रेट ना करके वो घूमते रहेंगे, उससे कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम जब कोई भी विषय पढ़ते हैं तो किसी भी विषय का एक सिलेबस दिया हुआ है। कोई भी बच्चा जो मेधावी बच्चा होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसको सिलेबस पता होता है कि आखिर उसको पढ़ना क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, तो आपके अंदर कुछ भी भरिए सब बेकार है। कोई भी टीचर, कोई भी एक्सपर्ट आपसे डिटेल्स बाद में पूछता है आपको जांचने के लिए। सबसे पहले वो ये पूछता है कि अच्छा आप क्या पढ़ रहे हैं, सब भूगोल पढ़ रहे हैं। अच्छा भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं, तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसको बताइए। तो ये आपको पता होगा तभी तो कि हाँ ज्योग्राफी के दो कंपोनेंट है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में काफ़ी सारे कंपोनेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी में काफ़ी सारे कंपोनेंट है, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हम स्टार्ट करेंगे कि उसमें मजा आए आपको और वो याद हो जाए। देखिए सबसे पहले आते हैं कि जो सिलेबस की बात करते हैं, हम यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट का भी सिलेबस है, ग्रेजुएशन का भी सिलेबस है और पीजी का सिलेबस है। सब में सिलेबस जैसा सब आगे आता है, कुछ पार्ट में अब बढ़ जाता है, कुछ टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो लोग बोलेंगे नहीं इंटरमीडिएट में तो है ही नहीं सर, इंटरमीडिएट में तो हाई फाई नहीं पढ़ना है। आपको हम हाई फाई पढ़ा भी नहीं रहे हैं, आप उतना ही प्रयास कीजिए जितना आपको पढ़ना है, उस पर कमांड कीजिए, बाकी टॉपिक छोड़ दीजिए आप। अगर मान लीजिए कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ना है, तो उस टॉपिक को आपको छोड़ देना है। रिमोट सेंसिंग पढ़ा रहे हैं उसको छोड़ देना है, जीआईएस पढ़ा रहे हैं उसको छोड़ देना है। जो आपके सिलेबस में लगता है कि ये उचित है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, आप उसको पढ़िए। इसके अलावा अगर ये पूरा पार्ट क्लियर होता है तो आपके नेट जेआरएफ का भी सिलेबस जो है ना डिट्टो इससे कम ही है। आप जीएस पढ़ते हैं, जीएस में इससे ज्यादा आपका सिलेबस ही नहीं, ग्रेजुएशन का सिलेबस मैक्सिमम सिलेबस है ज्योग्राफी जीएस के लिए। या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेते हैं, उसमें भी आपका
काफ़ी है। तो आप जो है अगर हमारे साथ चलते हैं और लगभग आपको ये जो कोर्स है 3 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन का कोर्स जो 3 साल का कोर्स है, इससे हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 साल लगेंगे मुझे आराम से, कोई दौड़ के कोई घाई नहीं, डेली कोशिश करेंगे हम कि एक टॉपिक आपका क्लियर करें और 1 साल के बाद आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। हाँ, जल्दी करेंगे समझ में नहीं आएगा बेकार है, तो हम कोशिश यही करें कि हम वैसे पढ़ें ताकि चीज़ें समझ में आए। चलिए अब हम आते हैं कि आखिर इंटरमीडिएट में पढ़ने क्या है। हमें इंटरमीडिएट में देखेंगे कि सबसे पहले कि यहाँ पर आपका 11th 12th 2 पार्ट में बांटा हुआ है, जिसमें 11th में 2 पेपर होंगे, 12th में 2 पेपर होंगे। 11th में आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल। 11th खत्म। 12th में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, 2 पार्ट पढ़ने हैं आपको। तो बस ऐसे स्टार्ट करने से मजा नहीं आएगा, हम उसको स्टार्ट करें कि आखिर भूगोल है क्या। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, भूगोल के छात्र हैं, तो आपको इसके पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भूगोल है क्या, भूगोल के कितने ब्रांचेज हैं, भूगोल में का परिभाषा क्या है, कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो एज ए ज्योग्राफर भूगोल के छात्र के रूप में जो आपको जानना चाहिए, हम उसको भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए कैसे कंपेरिजन करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में जो है, जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो पार्ट हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं वो सेम चीज़ हमें भारत के भूगोल में यही पढ़ना है कि भारत के भूगोल में कि उसका भारत का लैंडफॉर्म्स क्या है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, जनरल पृथ्वी का पढ़ेंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे भारत का पढ़ेंगे, भारत का क्लाइमेट कैसा है, भारत किस किस समुद्रों से घिरा हुआ है, वहाँ पे साइकिल कैसा है, यहाँ पे सीजन कैसे होते हैं, ये टोटल चीज़ है। तो 2 पार्ट है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर जो हम 12th में जो पढ़ेंगे उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि एक पार्ट पढ़ लिए ज्योग्राफी के जो 2 आयाम है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी हमने कहाँ पढ़ा 11th में, 12th में पढ़ा हमने ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि जो मानव जो है वो कैसे अपने जीवकोपार्जन के लिए धन अर्जित करते हैं और उसके कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस ये आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस है और इसी को इलोबरेट करके फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट आएंगे, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने हैं, क्योंकि सब ब्रांचेज हैं, उसके बारे में आपको हम आगे चल के बताएंगे जब भी हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं हम ग्रेजुएशन में। सेम जो फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पढ़ना था वही फिजिकल ज्योग्राफी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। बस इसके बाद जो पार्ट 1 में जो 2 पेपर है, एक में हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड हो गया एशिया का भूगोल। इसका जो रीजनल, जैसे मान लीजिए कि एशियन जो भी कंट्री है वो सारे कंट्री का अध्ययन को पार्ट 1 के सेकंड पेपर में करने हैं। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में भी जो है हमारे 2 पेपर हैं। जो हम इंडिया पढ़े थे इंटरमीडिएट में, वही इंडिया हमें यहाँ भी पढ़ने हैं। जो इकोनॉमिक जो अभी यहाँ पढ़ना है हमें पार्ट 2 में, वही इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमने इंटर में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इससे इलोबरेट हो जाएगा। वहाँ क्वेश्चन आपको कम शब्दों में लिखने हैं क्योंकि वहाँ पे टू द पॉइंट पढ़ने, यहाँ पे आपकी बौद्धिक क्षमता देखी जाती है, आप चीज़ों को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, वो क्षमता आपको यहाँ दिखाने। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है, तो पढ़ना चीजें सेम है लेकिन धीरे धीरे वो विस्तार होती जाएगी। अब देखिए, अब जो 3rd पेपर है वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अभी तक जो 2 पेपर आपने देखा वो 2 पेपर लगभग आपका उससे मिलता जुलता था। अब जो तीसरा पेपर जो है वो थोड़ा एडवांस होगा, जो पार्ट 3rd में पढ़ने हैं। इसमें जो है जो 5th पेपर है वो पढ़ना है ज्योग्राफिकल थॉट। इसमें आएगा कि भूगोल का जन्म कैसे हुआ, इनमें किसने क्या कंसेप्ट दिया, और आज का जो भूगोल है और जो स्टार्टिंग का भूगोल उसमें डिफरेंस क्या है, और वहां से लेकर आज तक के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो है नहीं कर सकते, थोड़ा रटना होगा और डायरेक्ट इसको पढ़ना थोड़ा टफ है।
इसको पढ़ाने के लिए कि जब भी हम कोई फिजिकल ज्योग्राफी या किसी कोई भी पार्ट पढ़ाते हैं उसके बारे में जो भी हमारे साइंटिस्ट थे या भूगोलविद विज्ञाता थे उनके बारे में पढ़ते जाएंगे, उन्होंने कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। एक साथ रट्टा मारने पे बहुत टफ हो जाता है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसको भी इस तरह से बना करके हमें पढ़ने कि मज़ा आए और पढ़ने में इंटरेस्ट आए, कि ताकि इसको छोड़ के भागे मत। मैक्सिमम लोग इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उस समय हम ऐसा कोशिश करेंगे कि नहीं, इसमें कैसे मजा करते हुए, एंजॉय करते हुए, कहानी बनाते हुए पढ़े, वो हम इसमें डालेंगे आपके लिए। उसके बाद 3 साउदर्न कंटिनेंट, यानी कि वैसा महाद्वीप जो साउथ में है, यानी कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों पढ़ने हैं आपको 5th पेपर में। यानी कि वहां पे 2 पेपर है, ज्योग्राफी ऑफ थॉट एंड 3 साउदर्न कंटिनेंट। छठा पेपर में ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि एक पार्ट है आपका, तो यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी जो ज्योग्राफी का एक पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद 7th पेपर जो है उसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी या जियोलॉजी ऑफ इंडिया, अर्बन ज्योग्राफी एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इन सभी में से किसी एक का चुनाव करना है और किसी एक को ही पढ़ना है। ठीक है, तो जो इजी लगता है, जो आसान, जिसमें मार्क्स आ सकते हैं, तो लोग जो है ना नॉर्मली अर्बन ज्योग्राफी एंड प्लानिंग या पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो भी जिनको अच्छा लगता है उस चीज को ऑप्ट करके वो पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपका जो है थोड़ा सा एडवांस हो गया। नहीं तो आपने देखा कि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग वही पढ़ रहे हैं जो हमने इंटर में पढ़ा था। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, और इसमें भी सारा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो है 7th पेपर में कोई भी एक ऑप्शनल जो है चूज करके आप उसको पढ़िए, एग्जाम दिए। अब हम आते हैं पीजी के सिलेबस में। वहां जो सेमेस्टर 1 में जो है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी, ये दोनों चीजें जो है फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अब ये जो है ना काफी वहां से भी ज्यादा इसके ब्रांचेस खुलते चले जाएंगे, उसको और डीप पढ़ना। लेकिन अगर आपका फिजिकल ज्योग्राफी बढ़िया है, यहां भी आपको और मजा आएगा। तो जब हम जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम इसको उसी क्लास में इस स्टैंडर्ड से लेकर के और इस स्टैंडर्ड तक आएंगे। ये नहीं कि वहां पे अगर सिर्फ 5-6 कंपोनेंट पढ़े तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, हमको यहां तक आना है। तो रेगुलर जो क्लासेस चलेंगे वो यहां से लेकर के, यानी कि इंटर लेवल से लेकर के आपको पीजी लेवल तक एक साथ चलेंगे, और मजा आएगा। अगर इंटर के बच्चे भी जो है अगर इसको पढ़ते हैं तो उनको लगेगा कि नहीं तो कुछ है ही नहीं यार। ओके ओके, हाँ, इसके लिए बस 1 घंटा समय आपको चाहिए मुझे। सेकंड जो है बताया कि आपको क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी। अब देखिए जो 3rd चैप्टर है इसका, ये 3rd पेपर जो इसका जो है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का, वो है ज्योग्राफिकल थॉट, जो यहाँ पे बहुत छोटा पार्ट पढ़ना था। ज्योग्राफिकल थॉट यहाँ पे जो है पूरा एक पेपर हो गया। जब आप नेट जीआरएफ एग्जाम देने जाते हैं वहां पे इससे क्वेश्चंस काफी मिलते हैं। अगर किसी भी प्रोफेसर के सामने जाते हैं तो वहां पे जो है बाकी सबसे कम क्वेश्चन करेंगे, आपसे ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो वहां क्या है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब एक नॉर्मल लोग भी जानते हैं, ये वही पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आपका एक्चुअल आप कितने भूगोल के महारथी हैं यही आपको ज्ञात दिलाता है। तो ज्योग्राफिकल थॉट जो है पढ़ना है, और इसको इंटरेस्टिंग बनाना मेरा ड्यूटी है, इसको बनाएंगे। अब देखिए रीजनल प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। अब जब सेकेंड सेमेस्टर में ये पेपर हो गया रीजनल प्लानिंग और रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो कैसे प्लान किया जाता है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप करें, उसके बारे में पढ़ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल कहानी जैसी है। अब इसमें मार्क्स कैसे लाना है उसका ट्रिक हम उससे बताएंगे कि कैसे, कि सेम क्वेश्चन जो है सारे बच्चे लिखते हैं, आपको मार्क्स ज़्यादा कैसे मिलेगा, कम से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हैं। वो ट्रिक है, बहुत सिंपल तरीके है, वो आपको गाइड करेंगे। रिसोर्स
एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वही सेम इकोनॉमिक ज्योग्राफी फिर यहाँ पर पढ़ना है। और इसके 8वें पेपर में जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ना है। बस आपका जो है धीरे धीरे आप छोटे शहर से मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ गए। तो पहले जो है एक गांव में या छोटे शहर में जिस तरह से लोग रहते हैं वह कम लोगों को फेस करना होता है, वहाँ जीना आसान होता है, बहुत आगे जाकर टफ होता है, वो देखने को मिलेगा आपको पीजी में। अब ये हो गया हमारा सेकंड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो यहाँ से फिर जो है ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अब जो है आप यहाँ पर एमए के विद्यार्थी, यहाँ तक तो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे, यहाँ पे जो है आप एमए के विद्यार्थी हो गए। यानी कि आपके एमए करने के पीछे रीजन क्या होता है, हम पीजी क्यों करते हैं? या तो हमें टीचर बनना होता है यानी प्रोफेसर बनना होता है तभी, और इसके बाद जो है टीचर प्रोफेसर क्या करना होता है, रिसर्च करना होता है। तो यहाँ पर जो है इसलिए एडवांस हो जाता है क्योंकि अब आप विद्यार्थी नहीं है, जैसे आप पीजी कंप्लीट कर लेते हैं आप स्कॉलर हो जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर हो जाते हैं, उसका क्योंकि वही स्टेप बचता है लास्ट। और आप सिर्फ टीचिंग में अगर ना जाना हो तो फिर आपको पीजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको ये चीजें जो है बाकी लोगों से अलग करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि हम रिसर्च कैसे करेंगे उसका मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे और टेक्निक पढ़ेंगे ताकि सटीक हो हमारे लिए। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एक और काफ़ी कंप्यूटर टेक्निक से भरा हुआ, क्योंकि कंप्यूटर का भी इनका इसमें जो है समावेश हो गया। और पहले जब हम लोग सर्वे करते थे कितना टफ होता था, डेटा लेना, वहाँ का पिक्चर लेना, वहाँ जाते थे, फीता लेते थे, जरी लेते थे, बहुत हार्ड था। इसके चलते जो है काफ़ी आसान हो गया कि हम ऊपर से ही हम वहाँ का पिक्चर ले लेते हैं, डिस्टेंस नाप लेते हैं, सब कुछ ईजी हो गया। ये अब हो गया ह्यूमन एंड सोशल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एलोबरेट करके पढ़ना है। लैंड यूज एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कि जो हमारी भूमि है वो कहाँ की भूमि जो है किस तरह से उपयोगी है, क्या क्या उसमें डाल सकते हैं। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी को आगे चल के एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो है उसमें इकोनॉमिक का पार्ट आ जाता है कि आखिर जो है किस जगह पे कौन सी खेती की जाए तो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि सबको इसी के लिए काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न कर सके। अब देखिए ये आपका हो गया सेकेंड सेमेस्टर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर। अब जो है अब सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया है इस बार से। अब जो है जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें इलेक्टेड पढ़ना है, कोई भी एक इलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, यानी कि अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, जियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड एडवांस कैटेगोग्राफी में से कोई एक टॉपिक पे आपको पढ़ना है। इसके अलावा सेकंड में जो है डिसर्टेशन जमा करना है या प्रोजेक्ट वर्क करना है बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ये आपका फील्ड वर्क हो गया। ये कहीं कोई किताब नहीं है, ये आपका अपना जानना है, फील्ड में ऑब्जर्व करना और इसको सबमिट करना है। ये हो गया सेकंड। और थर्ड जो है रीजनल प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट या ज्योग्राफी ऑफ बिहार, सॉरी इंडिया में, क्योंकि हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार, क्योंकि हम बिहार में रह रहे हैं तो बिहार के बारे में जानना है ना। तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार का स्पेशल पेपर है। हर जगह जो है हर जगह पे एक टॉपिक होगा बिहार के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हम इंडिया पढ़ना है तो इंडिया में एक छोटा सा पार्ट होगा, एक यूनिट होगा बिहार का, लेकिन यहाँ पे एक अलग पूरा बिहार का एक अलग चैप्टर ही होगा, यानी कि एक यूनिट ही होगा, एक पेपर ही होगा, ठीक है। तो आज हम जो है लगभग समझ में आया कि क्या पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, कैसे आपको याद आएगा, अब नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, ठीक है। बाय।